Let's wait for other participants to join in. Didi, I was also asking Yeah. if, like you said, we need to keep two jars at two separate places. Yeah. What if one area is only negative and one area is partially negative and positive talks are there? Then will that affect the jar? Yes, yes, definitely it So will. basically, we should not keep it in the bedroom. Now we should keep in two common places where both kind of conversations are happening, right? मैं बोलूँगी कि अगर बेडरूम में रख रहे हो तो आई लव यू वाले को रखो, और लिविंग Okay. रूम में रख रहे हो तो आई हेट यू वाले को रखो. So, but we also need to speak to the jar, huh? We need to tell हाँ, them. you need to So, talk. so what if I'm shouting at my child and I love you wala gets pissed off? And that's a possibility, na? Because your kid Yeah, is like, you yeah. tend to lose temper, right? So अभी let's keep in two common places. okay. Okay. Uh, Yeah. Two more people have to join back. फोर्टीन थे ना हम कॉल का डिस्कनेक्ट होने से पहले. Can you see me? Can you hear me? या Okay. It should be glass jar only, na? Not plastic one. प्लास्टिक भी ले सकते हैं आप. Okay. ये देखो इसमें प्लास्टिक है, ये वाला प्लास्टिक जग. अच्छा. बस ट्रांसपेरेंट इसलिए रखवाते हैं ताकि यू कैन सी थ्रू द जार, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको दिखें. और ज़्यादा पानी मत डालिएगा. 2-3 टेबल स्पून इज मोर देन इनफ. उबला हुआ चावल 2-3 टेबल स्पून. चलो विल स्टार्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाई 2 आर लेस नाउ. ओके, वेज टू मैनिफेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप, जिसके लिए अपन ये पूरी जर्नी में आए हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है अपने को. So first that I have written over here is time and size doesn't matter in the universe. आपका ड्रीम 10 रुपए का है कि 10 लाख का है कि 10 करोड़ का है, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो ये ड्रीम लिखते समय ये मत सोचेगा कि आए हाय मैं 1 करोड़ क्यों मांग लूँ, कैसे मांग लूँ, या मैं 10 करोड़ की मांग तो रही हूँ, होगा कि नहीं होगा पूरा. ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा. यूनिवर्स के लिए आपका कोई भी ड्रीम हो वो इत्तू सा है, इत्तू सा. बोलते हैं ना इतने बड़े ब्रह्मांड में इत्तू सा भी नहीं है, वो इत्तू सा. सब बिल्कुल मत सोचेगा अपने साइज के बारे में. और टाइम, हो सकता है आपकी शिद्दत इतनी स्ट्रांग हो कि तीसरे चौथे दिन से आपको कुछ उसमें शिफ्ट नजर आ जाए, और हो सकता है कि आपको थ्रू आउट द जर्नी किसी एक पर्टिकुलर ड्रीम में कोई मूवमेंट ही नहीं है. ऐसा ऐसा भी हो सकता है. सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिलीव कि आप कैसा बिलीव रखते हैं. अगर आप बिलीव करते हैं कि हाँ 10 करोड़ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे. साइज डजेंट मैटर. आप बिलीव करते हैं कि यस इस 30 दिन में डेफिनेटली इस ड्रीम में एक शिफ्ट होगा या ये ड्रीम पूरा होगा, बिल्कुल होगा. पिछले बैच में एक पार्टिसिपेंट का 5 साल पुराना केस, जो मतलब बोलते ना बिल्कुल बात ठंडी पड़ रही थी जिस चीज की, उसमें एक्शन शुरू हो गया. एंड जो उनके लेवल्स थे उसमें लेवल 2 तक पहुंच गया वो बातचीत. सिमिलरली किसी किसी के हस्बैंड को जॉब मिल गई. शिद्दत, आपकी शिद्दत होगी तो डेफिनेटली ड्रीम जरूर पूरे होंगे. ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ. कैसे काम करते हैं हमारे बिलीफ वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे. पहले पढ़ते हैं कि गोल्स क्या होने चाहिए. म्यूट 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 म्यूट, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. प्लीज, किसका मोबाइल बज रहा है? आई एम नॉट एबल टू सी. आप भी म्यूट कर सकते हैं पार्टिसिपेंट को. मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली वो ऑप्शन. ओके चलो म्यूट हो गया. किधर है वो ऑप्शन पार्ट म्यूट एवरीवन वाला? पता नहीं, मे बी मैंने शेयर कर रखा है स्क्रीन इसलिए मुझे नहीं मालूम. किसी के यहाँ टीवी चल रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए. गाइस हुज
Does anyone have any वो idea how do I आपकी mute? आपकी स्क्रीन पे रहेगा पार्टिसिपेंट, ऑल पार्टिसिपेंट म्यूट का। नहीं नहीं तो आ आप रहा है मुझे वो ऑप्शन। नहीं तो उसमें एक्शन में जाके भी वहां पे अंदर में रहता है, दो जगह रहता है म्यूट करने का, ऑल पार्टिसिपेंट म्यूट। पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहा है मेरे इसमें। ओके, गॉट इट। यस, सो सेट गोल्स, बी क्लियर। फर्स्ट वाला जो अपना टेक्निक है जो मैनिफेस्टेशन जर्नी का, उसमें है कि पहले ड्रीम तो लिखो, पहले बताओ तो सही यूनिवर्स को कि चाहिए क्या। और जब लिख रहे हो तब बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि नॉट सुनाई नहीं देता है यूनिवर्स को, नॉट समझ नहीं आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्किंग फॉर अ 6 सीटर डाइनिंग टेबल, सो पूरी स्पेसिफिक्स दीजिए आप लोग उसकी कि कैसी डाइनिंग टेबल चाहिए, लकड़ी की चाहिए, ग्लास की चाहिए, लेदर की चाहिए, सीट कैसी होनी चाहिए। पूरी स्पेसिफिक जितनी डिटेल्स देंगे आप लोग अपने ड्रीम के बारे में, उतनी जल्दी यूनिवर्स को समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसको चाहिए क्या, उतनी जल्दी उस पर एक्शन होते हुए दिखेंगे आपको। सो 6 सीटर डाइनिंग टेबल आपको पूरे स्पेसिफिक्स दीजिए, फिर एक फीलिंग भी ऐड कीजिए कि ये ड्रीम जब पूरा होगा तो आपको कैसा लगेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, we I have a 6 seater dining table on which, as a family of 4 people, we have our meals together happily. ये एक कंप्लीट ड्रीम है। सिक्स जो भी लकड़ी की चाहिए तो लकड़ी की बोल दो, ग्लास टॉप वाली चाहिए तो वो वाली बोल दो। टेबल की स्पेसिफिक्स नहीं दी मैंने, लेकिन मैंने ये बताया कि कैसे एक हैप्पी फीलिंग को अपन को ऐड करना है अपने ड्रीम के साथ में। विदाउट एडिंग अ फीलिंग, हो सकता है आपको वो 6 सीटर डाइनिंग टेबल मिल जाए, पर हो सकता है साथ में खाने वाले ना मिले, हो सकता है साथ में खाने वाले मिल जाए, पर हो सकता है कि सारे अपने मोबाइल में ही बिजी रहे, यू डोंट हैव हैप्पी मील्स। सो ड्रीम में स्पेसिफिक्स बहुत ज़रूरी है, लूप होल्स कवर करने बहुत ज़रूरी है। सो बिजनेस जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि मेरे सेल बढ़ जाए, मेरी सेल बढ़ गई है, प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं सारे ड्रीम्स अपन को। सो मेरी सेल 10 करोड़ की हो गई है, हो सकता है आपकी सेल बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है आपने स्पेसिफिक्स नहीं दिए, लूप होल कवर नहीं किए, तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाए और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े ही ना। सो इसलिए जब आप सेल की बात करते हो तो अपने प्रॉफिट मार्जिन की भी बात कीजिए कि आई एम मेकिंग अ सेल ऑफ 10 crores एंड मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 14%, 15%, जो भी। सो हर ड्रीम का स्पेसिफिक्स देना है अपने को, और लूप होल्स कवर करने हैं अपने को। लूप होल्स कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक हैप्पी फीलिंग जोड़ दो उसके साथ में, कि आई एम हैप्पी दैट माई ड्रीम गॉट कंप्लीटेड एंड आई अचीव दिस मच सेल। हैप्पी तभी होगे ना जब प्रॉफिट परसेंटेज आपकी बढ़ेगी। सो बेस्ट है हैप्पी फीलिंग्स जोड़ देना अपने ड्रीम के साथ में। लव योर सेल्फ, पे ग्रेटिट्यूड। खुद से आपने प्यार नहीं किया तो यूनिवर्स को कुछ मत समझिए। मतलब 2 बच्चों में से एक बच्चा अपने आप से बहुत प्यार करता है कि मैं ये नहीं खाऊं, उसके थोड़े से ना स्पेसिफिक्स हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। माँ को हमेशा उसी की टेंशन रहती है, हमेशा माँ यही सोचती है कि यार बच्चा ए तो कुछ भी खा लेगा, उसको तो कुछ भी दे दो, पर्सन बी के लिए तो ये बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खाना नहीं खाएगा। तो यूनिवर्स को मजबूर कर दो, अपने आप से इतना प्यार करो कि यूनिवर्स भी सोचे नहीं यार इसको ऐसी वैसी चीज़ नहीं चलेगी, इसको ये चाहिए तो ये देना ही पड़ेगा मुझे। पहले खुद प्यार करो, खुद सेल्फ लव की वाइब्रेशंस में जब रहोगे तभी यूनिवर्स में आप वो सेंड आउट करोगे वाइब्रेशंस, मैच होंगी दोनों वाइब्रेशंस, तभी मैजिक्स क्रिएट होंगे। पे ग्रेटिट्यूड, बी इन पॉजिटिव फीलिंग्स। हमने देखा हमारे चार्ट में कि पॉजिटिव फीलिंग्स सेंड आउट हायर वाइब्रेशंस। सो द बेस्ट वे टू बी इन पॉजिटिव फीलिंग्स इज बाय पेइंग ग्रेटिट्यूड। म्यूजिक भी सुन सकते हैं, लेकिन 24 घंटा हम म्यूजिक नहीं सुन सकते। पानी पूरी खाने से भी हम पॉजिटिव फीलिंग्स में आ जाते हैं, पर हमेशा हम पानी पूरी नहीं खा सकते। मम्मी से बात करके भी हम पॉजिटिव फीलिंग्स में आ जाते हैं, लेकिन हम हमेशा मम्मी से बात नहीं कर सकते हैं।
ये जो अभी मैंने 3 एग्जांपल दिए ना, पानी पूरी खाना, म्यूजिक सुनना या मम्मी से बात करना, इनको कहते हैं मूड शिफ्टर्स। ये तुरंत जो हमारे को नेगेटिव फीलिंग्स में से निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं टेक्निक्स, इनको कहते हैं मूड शिफ्टर्स। हमेशा मूड शिफ्टर्स हमारे पास में अवेलेबल हों, हम उसका यूज कर पाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमेशा एक चीज आपके साथ में हमेशा रहती है, और वो है थैंक यू। वो आपके मुंह पे रहती है, बस उसका यूज करना जरूरी है। और इसकी यूज सिखाती है ये किताब द मैजिक। कैसे थैंक यू बोल के आप नेगेटिव फीलिंग से पॉजिटिव फीलिंग की तरफ आ जाओगे, वो सिखाती है आपको ये बुक। ये बुक की जर्नी में जो लोग मेरे साथ नहीं है, अपने आप पढ़ना चाहते हो, प्लीज डू इट। इट्स अ फैबुलस बुक, फैबुलस असाइनमेंट्स। प्रॉब्लम ये है कि इस बुक की एक जो कहते हैं ना कैच, कि जब ग्रुप में करते हैं तो इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं एक दूसरे को देख के ना, वो कमिटमेंट आता है बुक करने का, असाइनमेंट्स करने का। अपने आप ये बुक होती नहीं है, अपने आप हम ये बुक कर नहीं पाते हैं। दैट इज द रीजन ये ग्रुप में करने के लिए मस्ट मोस्ट रिकमेंडेड बुक है ये, कि ग्रुप में करनी चाहिए ये बुक। इस बुक का एक दूसरा कैच ये है कि एक असाइनमेंट आपकी छूट गई, डे 1, डे 2, डे 3 कर लिया आपने, डे 4 छूट गया, तो आपको फिर से 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। असाइनमेंट्स छूट नहीं सकते आपके। थैंक यू अगर उसने बोला है आज इस चीज को बोलो, तो उस चीज को बोलना ही पड़ेगा। आज इस चीज के लिए लिखो बोला है, तो उस चीज को लिखना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैजिक्स क्रिएट नहीं होंगे, आपका ड्रीम में शिफ्ट्स नहीं होंगे। ये सबसे इजी तरीका है पॉजिटिव फीलिंग्स में रहने का, ग्रैटिट्यूड। अफर्मेशंस, हर प्रेजेंट टेंस में बोली गई बात विथ सम फीलिंग्स इज योर अफर्मेशन। बार बार अगर मैं अपने आप को ये कह रही हूँ कि अरे यार मैं तो बहुत लेट, मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं लेट उठती हूँ, वो एक तरीके का अफर्मेशन है, लेकिन नेगेटिव अफर्मेशन है। मैं अपने आप को जितना बोलूंगी कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, वो मेरा दिमाग उतना ही मुझे उठने ही नहीं देगा। इवन इफ मैं 6 अलार्म लगा के सो जाऊं, मुझे उठने ही नहीं देगा वो अलार्म। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने जने जानते हैं ये चीज, कि हमारे यहाँ ना ये फॉलो होता है कि अपने तकिए को बोल के सो जाओ, सुबह वो उतने बजे उठा देता है। 4 बजे अगर आपको उठना है तो अपने तकिए को बोलो कि सुबह मुझे 4 बजे उठा देना, और आप सही 4 बजे अलार्म बजने से पहले उठ जाते हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, और हाउ मेनी ऑफ यू नो इट अबाउट इट? एनीवन Yes, ऑन द? I know, and one time I experienced this one. या, Yes, थैंक यू I रिचा। I do the pillow thing almost every day when it's my son's class. या, थैंक यू अचिता, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो ये क्या होता है एक्चुअली, ये हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं, ये एक्चुअली हम पिलो से बात नहीं कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस जो आप सोने से पहले बात कर रहे हो, वो आप एक्चुअली में अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा के सो जा रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड विल मेक श्योर कि आपने 4 बजे उठाने बोला है, वो सही 4 बजे आपको उठा देगा। इस टेक्निक का हम यूज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या हैं, कैसे बोलने हैं, वो जो इस जर्नी में मेरे साथ हैं, उनके हर ड्रीम का अलग अलग अफर्मेशन होगा। कैसे फाइंड आउट करने, कैसे बनाने अफर्मेशन, वो हम जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, डे 13 तक अफर्मेशन सबके रिकॉर्ड करवा दूंगी मैं। सबके अफर्मेशन आई विल हेल्प यू आउट, हाउ टू रिकॉर्ड, फ्रॉम वेयर टू फाइंड, व्हाट काइंड ऑफ अफर्मेशन विल सूट योर ड्रीम। आपकी आवाज में रिकॉर्ड किए हुए अफर्मेशन विल हेल्प यू द मोस्ट, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी आवाज बहुत जल्दी समझ में आती है। थ्रू आउट योर लाइफ वो आपकी आवाज सुन रहा है, आपके मन की आवाज बोलते ना, आपके मन की आवाज सुन रहा है। अफर्मेशन जब आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके, अपने ड्रीम से रिलेट करके, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके जब सुनोगे रोज रात को, टका टका टक, मेरा फेवरेट डायलॉग, टका टका टक, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। और बात करेंगे अफर्मेशंस के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स सी द नेक्स्ट टेक्निक, विजन बोर्ड। जैसे आज जो मैंने वीडियो भेजा, रणवीर सिंह ने क्या किया, अपना फेस मॉफ कर दिया शाहरुख खान के फेस के ऊपर और पोस्टर्स लगा लिए अपनी वॉल के ऊपर। सिमिलर टेक्निक हम लोग भी यूज करने वाले हैं। अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर घर चाहिए, तो उस घर की फोटो लेंगे हम लोग और अपनी फोटो उसके साथ में मॉफ करेंगे और विजन बोर्ड बनाएंगे।
सो आपके क्या ड्रीम है उसके हिसाब से आपका विजन बोर्ड अलग अलग बनेगा। किसी का 10 करोड़ का ड्रीम है, किसी का 10 रुपए का ड्रीम है, सबका अलग अलग विजन बोर्ड बनेगा। वॉट एवर योर ड्रीम इज, उसको एक विजुअल फॉर्मेट में अपने सामने रखना है अपने को, और फिर कुछ बुक में सिखाई है टेक्निक्स, आगे क्या करना है उस विजन बोर्ड के साथ में, वो जो बुक पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, डोंट वरी, वो अब डे बाय डे जैसे आएगा वो चैप्टर बता दूंगी। जो नहीं कर रहे हैं, प्लीज रीड द बुक। माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि जरूर पढ़िए ये बुक, बिल्कुल कहते हैं ना, वर्थ द टाइम, वर्थ द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम है ये बुक। विजुअलाइजेशन, किसी चीज की पिक्चर बना के उसकी मूवी बना के अपन जितना दिमाग में दौड़ाते हैं ना, वो जितनी उतनी ही स्ट्रॉन्ग एक फिल्म बन जाती है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, तीनों इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी की। ये तीन फॉर श्योर आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगी, फॉर श्योर। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज कीजिए कि आपका ड्रीम पूरा हो गया है। या संचिता 2 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ड्रीम है कि मैं पेरिस घूमने जाऊं या पेरिस रहने जाऊं, वॉट एवर, विद फैमिली। सो मैं विजुअलाइज क्या करूंगी, उसकी क्या मूवी बनाऊंगी मैं, कि मी एंड माई हस्बैंड आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द एफिल टावर एंड टेकिंग हैप्पी पिक्चर्स। हो गया ना ड्रीम कंप्लीट, मतलब लूप होल्स कंप्लीट। मैं हूं, मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ में है, हम लोग हैप्पी पिक्चर्स ले रहे हैं वहां पे, एफिल टावर यानी पेरिस में है। सो दिस इज द वे हम अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हैं। विजुअलाइजेशन किस समय करना है, कितने बजे उठ के करना है, कितनी बार करना है, सब कुछ किताब की जर्नी में कवर हो जाएगा आपका। यस संचिता, यू रेज्ड हैंड। I'm sorry, it got disconnected. Anu, Can you explain me vision board once again? विजन बोर्ड इज नथिंग बट अ पिक्चर फॉर्मेट ऑफ योर ड्रीम। आपका ड्रीम है पेरिस जाने का अपने हस्बैंड के साथ में, तो एक एफिल टावर की पिक्चर लेंगे, आपको और आपके हस्बैंड को उसके साथ में मॉफ करेंगे, मतलब जिनके साथ आप जाना चाहते हैं उनको मॉफ करेंगे, हैप्पी फेसेस वाली पिक्चर, और वो आपका विजन बोर्ड तैयार है। Okay, सो हर ड्रीम का thank एक विजन बोर्ड अलग बनेगा। थैंक यू okay, संचिता फॉर आस्किंग। thank you. नेक्स्ट इज वर्बल, टेक एक्शन, टॉक अबाउट इट। जो कार आपकी ड्रीम कार है, जो खरीदना चाहते हैं आप, उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। आपका शायद बजट नहीं है 15 लाख की कार खरीदने का, लेकिन आपका क्या एक्शन है, आपने ड्रीम लिखना है, आपने विजुलाइज करना है कि वो कार मेरी हो गई, आपने अफर्मेशन रिकॉर्ड करने हैं कि वो कार मेरी हो गई, और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है एज इफ यू आर एक्चुअली बाइंग इट। पैसा खर्च नहीं करना है अपने को, सिर्फ अपन को उसको सर्च करते रहना है, रिसर्च करते रहना है, शिद्दत शिद्दत दिखानी है अपन को कि हाँ मैं ये कार लेने वाला हूँ यार। सिर्फ एक बार लिख देने से कुछ नहीं होगा, ड्रीम लिख दिया कुछ नहीं होगा, आपको उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। जिसने अगर ड्रीम लिखा है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स दिस 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 चाहिए, तो एक्शन तो उसके अलाइनमेंट में होने चाहिए ना। एक तरफ अपन छोले भटूरे खा रहे हैं और एक तरफ अपना अपना ड्रीम है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इज दिस दिस दिस, ऐसे नहीं चलेगा। आपके एक्शंस उसके साथ में अलाइंड होने चाहिए। अगर आपका ड्रीम है कि मेरी जिमिंग बॉडी बने, तो आपको जिम तो हिट आपको ही करना पड़ेगा। जिम के रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएंगे अगर आपने उसको ड्रीम में लिखा है, तो ये गारंटी है। पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा। घर खरीदना है आपको, तो घर देखने पड़ेंगे जाके फिजिकली या एडवर्टीजमेंट्स में, या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है। घर जब एक्चुअल में खरीदने जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, लोन लेने की फॉर्मेलिटीज क्या क्या है पता करते हैं, लोगों से पता करते हैं किसी के पास में कोई ऐड है, पेपर एड्स देखते हैं, गूगल एड्स देखते हैं, वेरियस वेबसाइट्स सर्च करते हैं। सो वो एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। सो आपके ड्रीम का क्या एक्शन होगा वो तो आपके ड्रीम पे ही डिपेंड करेगा। सो दीज आर द वेज टू मैनिफेस्ट। जो जर्नी में मेरे साथ है उनको टेंशन मत करो, बहुत सारा हो गया शायद अभी एट प्रेजेंट के लिए, टेंशन मत करो। एक एक स्टेप एक एक दिन करेंगे अपन। कल जैसे सिर्फ अपन ड्रीम्स लिखेंगे, सिर्फ ड्रीम्स के बारे में बात होगी कल के क्लास में। ओके, अब आते हैं अपन, ये जो थर्ड पॉइंट अपन ने यहाँ पढ़ा, अफर्मेशन, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है
और how your beliefs actually work. So out of your subconscious and conscious mind, your subconscious mind gets developed first. सबकॉन्शियस माइंड पहले बनता है हमारी बॉडी में, तो जो पहले बना है उसको तो बाकी सब कैसे बने हैं, क्या बना है, कैसे बना है, सब पता होता है. सो दैट कहते हैं ना, माँ को सब पता होता है. क्यों पता होता है माँ को? क्योंकि उसने देखा है आपको पैदा होने से पहले. शी नोज कि इसको ये खाने से छींक आती है, इसको ये पहनने से इरिटेशन होती है, इसको ये अच्छा लगता है, इसको वो अच्छा नहीं लगता है. सो सिमिलरली सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक आवर मदर. वो हमारी माँ है, उसको सब पता है कि इसको यहाँ कट आ गया अंगुली पे, तो मुझे कौन से वाले सेल्स को एक्टिव करना है ताकि वो हील हो जाए. इसको ये चीज़ खाने से सर्दी होती है, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे केला या कर्ड खाने से, कर्ड और बनाना से मुझे प्रॉब्लम होता है. मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मुझे प्रॉब्लम है. सो जैसे ही मैं केला, मेरा मन हो गया कि आज मैं तो शाम को ही खाऊंगी केला, लेकिन जैसे ही मैं केला उठाने जाऊंगी ना, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोलेगा मत खा, जुकाम हो जाएगा, कफ बन जाएगा, खांसी हो जाएगी. योर सबकॉन्शियस माइंड अफेक्ट्स योर डिसीजन बाय इट्स बिलीफ. उसके जो बिलीफ ऑलरेडी बने हुए हैं कि मेरे बनाना खाने से मुझे कॉफ एंड कोल्ड होता है, वो मुझे याद दिलाएगा. आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो याद दिलाता है, और आप बोलोगे नहीं यार मन नहीं है. मन क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से आपको नज कर दिया कि ना मत खा मत खा, आज तेरे को सर्दी हो जाएगी, तेरे को कफ बन जाता है. या मोनिका? Yeah, how can we differentiate between conscious and subconscious mind? Like we are chopping the vegetables. अभी अपना हाथ कभी भी नहीं कटता है, तो that time it's subconscious mind is working or conscious mind is working? सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग. जो भी आपकी हैबिट है जिस पे आपको ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, जैसे गाड़ी चलाते हैं बहुत सारे लोग, सो गाना सुनते सुनते, बात करते करते जो काम कर लेते हैं हम, ध्यान देते हुए जो काम नहीं करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड का खेल है सब. ये अपन को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि क्या सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, क्या कॉन्शियस माइंड कर रहा है. अपने को बस ये पता है कि excuse me, सुबह और शाम सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है. जैसे ही आप सो के उठते हो और जैसे ही आप सोने जाने वाले होते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव है. तो अपन को बस तब उसकी ट्रेनिंग करनी है, कुछ बातें उसको तब सिखानी है ताकि वो अनकॉन्शियसली हमारे काम आए. वन सेकेंड. Excuse me. Yeah, Manjumasi, you raised your hand. आप म्यूट पे हैं शायद. It's over. ओके. या सो जो फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं हमारे, सो वो हमारे को एक क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज कॉल दैट, बैंडेज जो बांधते हैं, ब्रेस, व्हाट इज दैट कॉल्ड, ब्रेस. जो फ्रैक्चर होता है तो वो बांधते हैं व्हाइट कलर का, वो क्या बोलते हैं उसको? Plaster. प्लास्टर. या थैंक यू, सॉरी. या सो प्लास्टर बांध देता है डॉक्टर. सो प्लास्टर बांधने से थोड़ी ना बोन जुड़ती है, वो तो सिर्फ एक राइट एंगल में जुड़े बोन, इसके लिए बांधा जाता है आपका. एक्चुअल हीलिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि ये बोन ब्रेक हो गई है, वो अपने आप सब चीजें अलाइन कर देगा और जोड़ देगा उसको. जोड़ेगा कैसे, किस एंगल में, बस उसके लिए वो प्लास्टर चढ़ाया जाता है. एक्सक्यूज मी. बैंडेड लगाते हैं हम लोग, कट हो जाता है तो बैंडेड लगाने से थोड़ी ना हील होता है. एक्सक्यूज मी. बैंडेड लगाने से हीलिंग नहीं होती है, वो तो सिर्फ उसको पानी ना लगे, इन्फेक्शन ना हो जाए, डस्ट ना लगे, इसके लिए हम बैंडेड लगाते हैं. एक्चुअल हीलिंग टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन. योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर हीलिंग. सो इतना स्ट्रांग है आपका सबकॉन्शियस माइंड. एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ
मर्फी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो जोसेफ मर्फी की वो बुक है, जरूर पढ़ो. उसमें सबकॉन्शियस माइंड की क्या मतलब, इतना वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का. सेल्फ हीलिंग, जिसको कि प्राणिक हीलिंग भी बोलते हैं, इट्स अ डिफरेंट स्टडी इन इट्स ओन. उसका उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड. उसको पता है कि इसको यहाँ कट लगा है तो क्या करना है, इसका ये बोन टूटा है तो क्या करना है, इसको कोल्ड हुआ है तो क्या करना है. इतना पावरफुल ऑर्गन है वो. हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है. मुझे दही खाना है तो वो मुझे रोक देगा कि नो नो, यू कैच कोल्ड बिकॉज ऑफ दैट, डोंट ईट. मुझे चाट खाने का मन हो रहा है लेकिन वो रोक देगा मुझे. बिल्ली रास्ता काट जाती है. किसी किसी का बिलीफ होता है कि रास्ता अगर मैंने पार कर लिया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा. वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक रहा है. सबकॉन्शियस माइंड में एक पहले से बात बैठी हुई है, शायद आपके परिवार में सुनी हो, आपके बचपन से सुनते आए हो आप ये बात, या शायद फैमिली में किसी के साथ हुआ हो, या किसी डैश 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 पर्सन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके कारण एक माइंडसेट बन जाता है हमारा. एक मैंने एलिफेंट स्टोरी शेयर करी थी, आई होप एवरीवन हैज सीन इट, कि कैसे एक छोटे हाथी को एक रस्सी से बांधा जाता है. वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, छूटने की कोशिश करता है, छूट नहीं पाता है बिकॉज उस उम्र के हाथी के लिए वो रस्सी मजबूत है. तो वो थक हार के ये सोच लेता है कि मैं तो कभी भी इस रस्सी को तोड़ नहीं पाता हूँ. वो बड़ा होता चला जाता है ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, लेकिन उसका वो बिलीव बन गया है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाता हूँ. वो भूल जाता है कि मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, मेरी ताकत भी तो इंक्रीज हो रही है. बड़े बड़े हाथियों को भी सर्कस वगैरह में ना सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बांध के रखा जाता है, चेन नहीं किया जाता है हाथियों को, क्योंकि उनको बचपन में सिखा दिया गया होता है कि तुम रस्सी से बंधे हुए हो, तुम तोड़ नहीं सकते हो उसको. सो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको तोड़ने ही नहीं देता है कि नहीं, तुम्हारे में ताकत ही नहीं है, तुम नहीं तोड़ सकते हो इसको. वो छोड़ देते हैं उसको. तोड़ने की एक जहमत, क्या कहते हैं ना, एक एक्शन भी नहीं लेते हैं. सो सिमिलरली हम लोगों के मन में भी बहुत सारे बिलीव्स ऐसे बैठ गए हैं. हमको अपने लिमिटिंग बिलीव्स बोलते हैं इसको, हमको अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना है. एक दीपक चोपड़ा और ओपरा का मैंने शेयर किया था ग्रेटिट्यूड ग्रुप में एक्सपेरिमेंट, वो ईयर प्लग्स वाला. किस किस ने किया? जिसमें वो एल्बो को ऐसे रेस्ट करती है और वो ईयर प्लग अपने, आई मीन नॉट ईयर प्लग, शी डज इट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड एंड अ कॉइन, बट अगर आपने ईयर प्लग के साथ में किया तो वो ईयर प्लग अपने आप हिलने लग जाता है उसी डायरेक्शन में जिसमें आप सोच रहे हो कि वो हिल रहा है. आपने बस एक थॉट यहाँ पे लेके आया कि द ईयर प्लग इज मूविंग टू एंड फ्रो, बिना हाथ हिलाए. आपकी एल्बो रेस्ट पे है, बिना हाथ हिलाए आपका ईयर प्लग अपने आप टू एंड फ्रो हिलने लग जाता है. फिर आपने बोला कि नाउ इट इज मूविंग लेफ्ट एंड राइट, वो लेफ्ट एंड राइट मूव करने लग जाता है. फिर आपने बोला क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज मूव करने लग जाता है. एक थॉट के ट्रिगर करने से अपने आप वहां पे चीजें मूव हो रही हैं. व्हाट डज इट शो? that each and every cell of your body is listening to your subconscious mind. बस हमें इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, इसी का यूज करना है टू ब्रिंग मैजिक्स इन आवर लाइफ. कैसे इसकी ट्रेनिंग करनी है? विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस. बार 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 जो बात हम फीलिंग्स के साथ में बोलते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो उसका बिलीफ बन जाती है. सो व्हाई नॉट टॉक पॉजिटिव? पॉजिटिव ट्रेनिंग देंगे ना हाथ से फिर हम उसको. अगर आपको पैसे चाहिए, बोलो मैं बहुत पैसे वाला हूँ. नहीं है अभी पैसे, लेकिन फिर भी बोलो. आपको पतला होना है, बोलो मैं जो भी आपको आइडियल वेट चाहिए 60 kg 50 kg, मैं 50 kg की हूँ, या मैं दिस 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 डैश 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 साइज की हूँ. फिर देखो कैसी चीजें अट्रैक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए. अपने आप वो आपको नज करेगा. कोई एक चीज आपके सामने आएगी, वो आपका ध्यान उधर दिलाएगा कि देख ये तेरे काम की है. यू नो, सबकॉन्शियसली सब चीजें होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मैजिक्स होते हैं. अपने को बस अफर्मेशन से उसकी ट्रेनिंग करनी है. जो आपका ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपको अफर्मेशंस बनाने हैं अपने. जो जर्नी में मेरे साथ हैं, डोंट वरी, विल डू इट डे बाय डे. यस, समवन रेज्ड देयर हैंड. संजना दी, आई गेस. I just wanted to say I did that string thing.
Okay. and it works such Yes. that way only. Yes, yes. Thank you for sharing me. Thank you. सो जिन्होंने वो नहीं देखा है दीपक चोपड़ा और ओपरा वाला, वो जरूर वापस एक बार कीजिए, खुद देखिए कि सिर्फ मैंने तो सोचा और वो सच में ईयर प्लग वैसे ही घूमने लग गया, एंटी क्लॉक, यहाँ तक कि आपने एंटी क्लॉकवाइज सोचा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, आपने क्लॉकवाइज सोचा वो क्लॉकवाइज घूमता है. सो दैट इज द पावर ऑफ योर थॉट्स. यहाँ कुछ ट्रिगर किया आपने थॉट और यहाँ पे एक्शन शुरू हो गया सेल्स का, सेल्स उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लग गए. बोलते हैं ना अपने में कि डार्क सर्कल बहुत है, टेंशन करता है क्या, बाल झड़ने लग गए, स्ट्रेस बहुत है क्या. क्यों? क्योंकि आप अगर स्ट्रेस में हो, आप टेंशन में हो, तो सबसे पहले आपकी बॉडी की सेल्स को पता चल जाता है, इट रिएक्ट्स टू योर थॉट्स. सो वी आर गोना मेक यूज ऑफ दिस एंड यूज इट इन अ पॉजिटिव वे, ताकि हमारे ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने में लग जाए ये चीज. फेक इट टिल यू मेक इट. जो भी हमें चाहिए वो हमारे पास अभी है नहीं, ऑब्वियसली इसीलिए चाहिए. मुझे वो कार अभी चाहिए, तो फेक करना है मुझे कि वो कार मेरे पास है और मैं उसमें घुमाने लेके जा रही हूँ अपने फैमिली को हैप्पीली. तब वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी बात और फिर वो अट्रैक्ट करने में लग जाएगा, बिकॉज वी आर इन लाइन विद दैट वाइब्रेशन. सारा खेल ये फीलिंग्स और वाइब्रेशंस का है. उस वाइब्रेशन में रहो जो वाइब्रेशन अट्रैक्ट करना चाहते हो, by faking it, by writing the dream in present tense, by writing your affirmations in present tense. कल से हम वैसे ही जीना शुरू कर देंगे, वैसे ही बोलना शुरू कर देंगे जैसे कि हमें चाहिए. वो कार आई नहीं है अभी तक हमारी जिंदगी में, लेकिन वी विल स्टार्ट टेलिंग आवरसेल्फ फ्रॉम टुमारो, स्टार्टिंग टुमारो, कि वी हैव दैट कार. I have that 6-seater diesel model dash dash company ki car, in which as a family of 6 members we go out every night and have party time, happy time, something like that. जितना फेक करोगे उतनी जल्दी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होगी. क्या फेक है क्या रियल है सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि रीजनिंग का एबिलिटी कॉन्शियस माइंड के पास में है. सबकॉन्शियस माइंड को जो बोलते हो वो उसको सच लगता है. सो हम कल से ये फेक करने वाले हैं कि हाँ मेरे पास वो कार है, तो वो कार अपने आप हमारे पास में अट्रैक्ट करने लग जाएगा. प्रैक्टिस इट टिल यू रियली गेट इट. एट टाइम्स इट माइट बी, आप लोगों के शायद ये सोच आए कि यार है नहीं ये रिलेशनशिप ऐसी, है नहीं मेरे पास में पैसा ऐसा, मैं क्यों फेक कर रहा हूँ, मैं ये नाटक कर रहा हूँ या नाटक कर रही हूँ, इट्स ऑल फेक. But it takes a lot of practice to actually fake it. If you have to attract something, you have to actually start living as if you already have it, you are already living that life. मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का के लिए यूज की ये टेक्निक, आई इमेजिन्ड एज इफ आई हैव अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम. आई डिडंट हैव दैट टाइम, बट इट अट्रैक्टेड इट टुवर्ड्स मी. मैजिक्स हुए हैं गाइस, मैजिक. हेल्थ में तो मतलब मुझसे कुछ भी बुलवा लो, कितना भी बुलवा लो, चाहे हस्बैंड की बीपी को लेके बुलवा लो, चाहे मेरे बीपी को लेके बुलवा लो, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं हेल्थ में. तो सबसे पहला इम्पैक्ट इसका हेल्थ में आता है. अमेजिंग है ये चीज. सो whoever इज कंटिन्यूइंग विथ मी, ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं बहुत सारे लोग. रजिस्ट्रेशन फीस इज 1000 रुपी. अगर आप ये वाला सेशन कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम किसी भी सेशन में आ सकते हैं. अगर ये सेशन आपने बीच में छोड़ दिया तो ये गलत 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 है, ये चीज नहीं होगा फिर. सो you complete this session, then you are welcome in any of the sessions, any of the visualizations of this book, जो भी रहेगा. It will help you remain committed to the journey, towards your dreams. शिद्दत रहेगी. That's it from my side. Any questions we have? It works for emotions also, like I want to be strong, Yes. emotionally strong. Yes. So it works for that, not for like monetary, or not for like car, not for bungalow. It works for Yes. emotions also. Yes, definitely it works. किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए, yes it works for that also.
किसी को, जैसे एक स्टूडेंट थे हमारे बैच 2 में, तो उनको सीए के एग्जाम्स क्लियर करने थे, so he came and did this course. So he achieved quite a bit what he wrote, but unfortunately he did not clear what his dream was. उनको समझ में आ गया कि उनकी गलती कहाँ हुई. नहीं, समटाइम्स इट हैपन ना कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव से हैं, और जब वो ड्रीम नहीं पूरा हो पाता है तब एकदम हम नेगेटिव में घुस जाते हैं, क्योंकि हमने उसके लिए इतना एफर्ट्स डाला, इतना पॉजिटिव Yes, थे. तो yes. उस समय क्या होता है, उसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं मूड कि एकदम शिफ्टर्स, मूड शिफ्टर्स यूज करेंगे अपन. हाई वाइब्रेशन जोन में रहने के टिप्स हैं, वो अपन यूज करेंगे कि कैसे इसके, एक्चुअली ड्रीम से अटैच नहीं होना है अपने को अपने काम करते जाने हैं, शिद्दत महसूस करनी है, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए अपने ड्रीम से, कि इतना अटैच हो जाए कि अपन को नेगेटिव इमोशंस आने लग जाए. वी डोंट हैव टू डू दैट. और सबसे बढ़िया तरीका नेगेटिव इमोशन से निकलने का, अभी मैंने बोला, ग्रैटिट्यूड. उस ग्रैटिट्यूड को कैसे यूज करना है वो अपन इस जर्नी में सीखेंगे.